एक टीले पर खड़ा होकर के माली सबको निमंत्रण देता था, सब आओ भाई आओ, हमारे इस बगीचे में इतने फूल है, इतने फल है, सब आओ ले जाओ, खाओ, खुश रहो। तो लोग आते ही वो उस टीले से नीचे उतर के आता तो फिर डंडा लेके सबको भगाता था। अरे कैसे आ गए हमारे। तो लोग हैरान हो गए, अरे भाई ये व्यक्ति थोड़ी देर पहले वो टीले से सबको इतना बोलता था, आइए आइए भाई बहनों आओ, सब ये सब ले जाओ, ये सब तुम्हारा है। अब हम आते तो ये पागल ही होगा। तो उन दिनों में किसी को ऐसे पागल समझ के पागल खाने में नहीं बंद किया करते थे। उसकी जो बिहेवियर है, व्यवहार है, उसको देखते थे, व्यवहार में कहाँ क्या है, इसमें क्या गड़बड़ है। जब भी ये टीले पर चढ़ता है इसकी बुद्धि अलग होती है, नीचे उतरता है तो बुद्धि अलग होती है। स्थान का प्रभाव कुछ होगा। किसी विद्वान ने कहा कि वहाँ क्या है खोद के तो देखो। तो वहाँ के राजा को बोला गया था, तो फिर सब लेके आए, खोदे उसको, खोदा तो निकला विक्रमादित्य का सिंहासन। हमारे विचारों का प्रभाव हजारों साल तक बना रह सकता है। हमारे भाव और बोध का प्रभाव सारा संसार पी लेता है। सिर्फ ये मत समझो संसार का प्रभाव तुम पर है, तुम भी संसार पर ऐसा प्रभाव पैदा कर सकते हो, बल्कि तुम्हारा प्रभाव संसार पर और ज्यादा होता है। भाव इतना हमारा कोमल हो, तरल हो, गदगद हो, हमारी सांस की गति भी बदलने लगती है उसके साथ साथ। ताकि हमारे ये पूरा संसार और शरीर का की जो समूह है ये जुड़ा हुआ है। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, दूसरे व्यक्ति में जो होता वो भी तुम पर असर करता है। सत्संग के महत्व यही है कि हर व्यक्ति के मन में ऐसा भाव है, वैराग्य है या जिज्ञासा है तो सत्संग बनता है। लोभी लालची के साथ बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में भी वही लोभ और लालच ख्याल आने लगते हैं। पर तुम्हारे भीतर बोध जागा है, तुम मजबूत हो, तुम्हारा असर उन पर होता है।